हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दीक्षा शाह। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मेरा सीएस फाउंडेशन में रैंक कैसे आया था, मैंने किस तरह से पढ़ाई करी थी और क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी। 5 टिप्स है। आप आई होप कि ये आपके बहुत काम आए और आप इस तरह से पढ़ाई करना चालू करो ताकि आपका भी रैंक आ सके। अगर मेरा आ सकता है तो आप सभी का आ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो टिप नंबर 1 ये है कि ये एक एमसीक्यू एग्ज़ाम है, तो इसलिए आपको हर चीज़ माइन्यूट एंड डिटेल्स में पढ़नी पड़ेगी। सो उससे बेटर है कि आप एक एमसीक्यू बुक ले लो जिसमें ऑलरेडी आपको जो आपके पॉइंट्स है उसको तोड़ के क्वेश्चन फॉर्म में दिया होगा। मैंने यही करा था कि मैंने सबसे ज़्यादा एमसीक्यू की बुक सॉल्व करी एंड बहुत प्रैक्टिस करी थी एमसीक्यू सॉल्व करने की। क्योंकि अगर एक बुक है उसके अंदर आपके पास 6000 समथिंग एमसीक्यू आपको मिलते हैं उसके अंदर, तो अगर आप सारी एमसीक्यू सॉल्व कर दोगे तो आपके 50 एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आने वाले वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। इसलिए मैं फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस। इससे आपको क्या है, कंसेप्ट का क्लैरिटी भी आ जाएगा और आप कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हो ये आपको समझ में आ जाएगा। सो एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने ही है। क्योंकि और जैसे आपको एक अच्छा बुक बता दियो, टैक्समैन का जो बुक रहता है उसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से भी क्वेश्चन दिए रहते हैं एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें बहुत सारे 6 से 7 हज़ार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप टैक्समैन का खरीद सकते हो या दूसरा कोई भी कंपनी जो आपको अच्छा लगता हो आप वो ले लीजिए। टिप नंबर 2 इज़ आप सिर्फ एमसीक्यू के पीछे नहीं भाग सकते। आपके दिमाग में पहले पूरा कंसेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए, इसलिए आपकी रीडिंग मस्ट है। आप कंसेप्ट को पूरा समझिए कि ये क्या कंसेप्ट है। इस अगर कोई अकाउंट्स का सम है या मैथ्स का सम है तो डेफिनेटली आपको उसका प्रोसीजर सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अनलेस आप कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में उसका क्रैक नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अब अकाउंट्स मैथ्स के थोड़ी ना आंसर रट के जाओगे और वहाँ पे वो आने वाला है कि ये सम का डिजिट था एंड आपने वो वहाँ पे क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपको अकाउंट्स और मैथ्स के तो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हाँ, डेफिनेशंस वगैरह जो है वो आपको रटनी पड़ेगी। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये डेफिनेशन कौन से ऑथर की है या ये ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, तो आपको डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट वाले लग रहे हैं वो थोड़ा सा रट के जाओ। या एक डेफिनेशन रटने का मैं आपको अगर एक टिप दूँ तो आप डेफिनेशन के कुछ 2-4 ना की पॉइंट्स निकाल लो एंड ऑथर का नाम याद कर लो कि इस ऑथर ने ये की पॉइंट्स वाली डेफिनेशन जो थी वो लर्न करी, मतलब वो लिखी हुई है, तो आप ऐसे उसको लर्न कर सकते हो। तो कंसेप्ट पे जाओ, पहले आपका कंसेप्ट पक्का होना चाहिए, देन ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। पर एमसीक्यू आपको सॉल्व करना ही है फॉर प्रैक्टिस पर्पज़, आप उसको मिस नहीं कर सकते हो। हाँ, 6-7 हज़ार मत करो अगर आपके पास में टाइम कम है तो, बट कुछ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। एंड हाँ, ओके, तो ये अपना सेकेंड टिप था। नाउ द थर्ड टिप इज़ कि रीडिंग आपको बार बार चीज़ें गो थ्रू करनी है। आपको आईसीएसआई के मॉड्यूल पे स्टिक करना है। अगर आप आईसीएसआई के मॉड्यूल पे स्टिक करोगे ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर रियली गुड मार्क्स एंड आपका रैंक भी आ सकता है, क्योंकि मैंने वही करा था। मेरे आप आईसीएसआई के मॉड्यूल तो अभी शायद से हटा दिए मैंने, मतलब मेरी फ्रेंड को चाहिए थी इसलिए मैंने उसको दे दी। उसमें मैंने बहुत सारा, मतलब ऐसा पूरा बुक रंगीन हो चुका था, हर चीज़ को छोटा छोटा सा ऐसा अंडरलाइन करना, दूसरे दूसरे कलर से अंडरलाइन करना, रेड ब्लू पिंक पूरा कलरफुल करके रख दिया था बुक। तो उस उस वजह से मतलब मुझे एमसीक्यू जो है क्लियर होते जा रहे थे। तो ऐसे करके मैंने अपना प्रिपेयर करा था। रीडिंग इज़ मस्ट, आपको बार बार वो चीज़ें रीड करनी होगी एंड रिवाइज करनी होगी। तो 3 चीज़ें हो गई। अब 4th चीज़ ये है कि आप प्रेशर मत लो, आराम से खुद का ध्यान रखो। आप आराम से 8 घंटा सो। फाउंडेशन है, फाउंडेशन में या CSEET है, उसमें इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ये जो भी चीज़ें हैं आगे एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल के लिए बचा के रखो। तो आप दिन के ऑलमोस्ट 6 आवर्स पढ़ोगे, बहुत है, इनफ है। और एग्ज़ाम टाइम जैसे पास में आता है देन यू हैव टू टेक अप लाइक 8 to 10 आवर्स। और अगर आपका पहले से अच्छे से प्रिपरेशन होगी तो तब भी आप 6 आवर पढ़ोगे तो बहुत है, बहुत। टिप नंबर 5 एंड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके आईसीएसआई बुक के पीछे मॉड्यूल के जो एमसीक्यू दिए हुए हैं ना, आप उन्हें मिस नहीं कर सकते हो। आप उसको रीड करो, पेपर ऑलमोस्ट उसी में से आता है। मतलब मेरे टाइम पे तो यही हुआ था कि पीछे जो मैंने एक बार से पढ़ लिया था गलती से, पेपर में जाके देखा सारा वही था, सारा का सारा वही था, पूरा बाउंसर अटैम्प्ट था वो, मेरा नसीब होगा उस टाइम पे शायद।
तो ऐसा ऐसा होगा। अब देखो मैंने तो पढ़ाई ना लास्ट के 1 महीने में करी थी, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीना पढ़ती, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सा चल रहा था। पर मेरे घर पे पेशेंट था, कैंसर पेशेंट था जिनकी डेथ हुई थी, और वो मेरे बहुत क्लोज थे, मेरी दादी। तो उस हिसाब से मेरा ध्यान इतना नहीं जा पाता। तो उनकी डेथ अप्रैल में हुई थी, तो मेरे पास में सिर्फ मई का मंथ था कि जिसमें मैं पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकूँ। तो मई का मंथ मैंने यूज़ करा, एंड देन मई के मंथ में मैंने पूरा अपना वापस से, अब मुझे मई का मंथ था तो मुझे वापस पूरा सुबह शाम पढ़ना पड़ रहा था, सिर्फ 6 घंटे से मेरा काम नहीं होने वाला था। तो मैंने 8-10 घंटे ऐसे दिन के पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें फॉलो करी, एंड मतलब हो गया अभी वो AIR आ गया अभी। बट आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगर मतलब पहले से और थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते तो और अच्छी वाली रैंक आ जाती, मतलब टॉप 10 में भी पहुंच जाते, शायद टॉप 5 में भी पहुंच जाते। तो हाँ, उस चीज़ का लगता है रिग्रेट, बट अब जो हुआ सो हुआ, इट्स ओके। तो यही थे मेरे टिप्स, कुछ यही मेरे 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मेरे को आपके साथ में शेयर करने थे। अगर इफ यू फाउंड दिस टिप्स यूजफुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद द वन who needs it, and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching the video. Bye bye.